हाय एवरीवन, दिस इज नेहा सैनी इन फ्रंट ऑफ यू। तो जैसा कि हमने हमारा चैप्टर शुरू किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसमें हमारी जो इम्पोर्टेंट टर्म्स थी वो सब हम देख चुके हैं। जो बच्चे आज अभी हमें इस वीडियो के साथ ज्वाइन कर रहे हैं उन बच्चों को बिल्कुल भी ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि जितना चैप्टर आपका स्किप हो चुका है आपसे ये समझ में नहीं आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज जो टॉपिक आज हम शुरू करने वाले हैं वो बिल्कुल एकदम नया है, बिल्कुल एकदम फ्रेश टॉपिक आज से हम शुरू करने वाले हैं। टॉपिक का नाम आप देख पा रहे हैं, कैपेसिटर। कैपेसिटर को समझने से पहले या कैपेसिटर को बारे में डिटेल में जानने से पहले हम लोग कुछ एक जनरल बातें करना चाहेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आप लोगों को पता है कि जब हमारे पास कोई बहुत जरूरत की चीजें हों, फॉर एग्जाम्पल हमें ऐसी कोई चीज मिल गई जिसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, तो हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि वो चीज हमारे पास बहुत ज्यादा आ जाए, सोचते हैं, और हम सोचते हैं कि बहुत लॉन्ग टाइम तक हम उसे यूज कर पाएं। इसका मतलब हम सोचते हैं हम उसको स्टोर कर लें। फॉर एग्जाम्पल मनी, अगर बात करें हम पैसे के बारे में तो हमें पता है हमारी जरूरतों के बारे में, अगर जरूरतें जो हैं वो हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मनी। हम क्या करते हैं, मनी को हम लोग इकट्ठा करना शुरू करते हैं, अपने पास स्टोर करना शुरू करते हैं, ताकि जब भी हमें मनी की जरूरत हो, मनी की जरूरत नहीं होती है, जरूरत एक्चुअल में चीजों की होती है, एक्चुअल में कोई सामान की होती है, और वो सामान वो चीजें हमें मिलती है किससे, मनी से। तो हम इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं मनी को, क्योंकि हमें अगर जरूरत का सामान चाहिए तो मनी की जरूरत पड़ेगी। ये मैं आज मनी की ये ऐसे घुमा फिरा के बातें क्यों कर रही हूँ, बिकॉज मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जब लाइफ में कभी भी आपके सामने कोई ऐसी चीज आ जाए जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी बन गई है, या आप देखते हैं कि वो चीज आपको फायदा दे सकती है, तो आप कोशिश करते हैं वो चीज अपने पास स्टोर करने की। सेम हम क्या करेंगे, कैपेसिटर को समझने के लिए यूज करेंगे, क्योंकि अब तक जो आपने कंप्लीट चैप्टर पढ़ा है, कंप्लीट चैप्टर में आपने देखा हमारे लिए चार्ज कितना ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली बात तो हम बने ही चार्ज से हैं। कैसे? हमने कहा हम मैटर हैं, और मैटर जो होता है, कोई एलिमेंट जो होता है वो बनता है 3 पार्टिकल से, स्मॉल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिसमें हमने कहा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमारे चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है। तो इसका मतलब चार्जेस बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जब चार्ज चलना शुरू करता है तो इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, दैट्स मीन मोशन ऑफ अ चार्ज गिव अस इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी तो आज के टाइम में कितनी ज्यादा जरूरी है ये मुझे आपसे बताने की जरूरत नहीं है। जिस फोन से, जिस लैपटॉप से आप ये वीडियो देख रहे हो वो चार्ज होता है इलेक्ट्रिसिटी से। जिस फैन और एसी के नीचे आप बैठे हो वो चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी से। टीवी इलेक्ट्रिसिटी, लाइट इलेक्ट्रिसिटी, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आज की लाइफ हमारी इलेक्ट्रिसिटी पे क्या हो चुकी है, कांस्टेंट। तो कहने का मतलब हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और इलेक्ट्रिसिटी बनती है चार्ज से। तो भैया क्यों ना चार्ज को ही स्टोर कर लिया जाए, क्यों नहीं हम चार्ज को ही स्टोर कर लें। तो साइंटिस्ट ने बड़ा ही दिमाग लगाया, और दिमाग लगा के उसने पाया कि अब हमने चार्ज के बारे में सारी बातें डिटेल में जान ली है, सब कुछ हमारे पास आ चुका है, सारी डिटेल जान ली, प्रॉपर्टीज जान ली, कब चार्ज क्या करता है, बैठा है तो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है तो क्या कर रहा है, चलेगा तो क्या करेगा, किस चीज को इफेक्ट करेगा, कंपैरिजन करें तो क्या होगा, सारी चीजें देख ली हैं, और पता लगा चार्ज तो बड़ी अच्छी चीज है, अपने काम की चीज है ना। इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब जो चार्ज है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है हम उसको स्टोर कर सकते हैं। तो स्टोर करने के लिए डिवाइस बनाया गया, और उस डिवाइस का नाम रखा गया कैपेसिटर। अगर आपने अब तक कैपेसिटर नहीं देखा है तो फटाक से अपनी गर्दन को ऊपर करो, और फैन लगा होगा, फैन में एक व्हाइट कलर का बहुत ही प्यारा सा सर्कुलर सिलेंड्रिकल शेप का एक बॉक्स लगा होगा, देखिए आप चेक करिए, वो बॉक्स जो आप चेक कर रहे हैं अपने फैन में वो आपका कैपेसिटर है। उसको मोस्टली नॉर्मल जो फैमिली होती है, मतलब अगर बात करूं नॉर्मली तो उसको बोलते हैं कंडक्टर, सुना है, वो कंडक्टर ही हमारा क्या होता है, कैपेसिटर होता है। तो ये जो वर्ड है इसको हम लोग डिटेल में जानेंगे, सिर्फ आपको मैंने एक हिंट दी है एक्चुअली कि कैपेसिटर होता क्या है। कैपेसिटर जिससे आप चार्ज को क्या कर सकते हैं, स्टोर, और क्यों करना है, क्लियर है। चलिए तो फिर अपनी सबसे पहले नोटबुक पेन अपना फटाफट से अपना निकाल लीजिए, शुरू करते हैं हमारा टॉपिक में हम जानेंगे कि हमारा जो कैपेसिटर है एंड कैपेसिटेंस है दोनों ही एक है।
क्या होते हैं, क्यों हमें इनकी नीड है, क्यों हम लोग इनके बारे में जानने के लिए इतने ज्यादा उत्सुक है, क्या मिलेगा हमें। तो आइए फटाफट से कुछ चीजें ऐसी होंगी जो मैं यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगी आपको। अपनी नोटबुक को यूज करना है, पेन को यूज करना है, नोटबुक में वो सारी चीजें लिखनी है क्योंकि वो आपको ही बेनिफिट देंगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक होने वाला है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। ए कैपेसिटर इज ए कंस्टिट्यूटेड बाय ए पेयर ऑफ कंडक्टिंग बॉडीज। सबसे पहली बात, जो एक कैपेसिटर बनता है वो कंस्टिट्यूटेड होता है, मतलब बना होता है, कंसिस्ट होता है किससे, पेयर ऑफ कंडक्टिंग बॉडीज। पेयर होगा, कोई एक बॉडी नहीं होगी, उसमें पेयर होता है आपका। और पेयर किसका होगा देखेंगे। हेल्ड एट ए फाइनाइट डिस्टेंस, हेल्ड का मतलब होता है रखा होना, एट ए फाइनाइट डिस्टेंस, चाहो तो आप उसको दूर दूर रख सकते हो, इन ए नॉन कंडक्टिंग मीडियम, किसी एक नॉन मीडियम में, और इन फ्री स्पेस, या किसी भी फ्री स्पेस में। अब बच्चों के दिमाग में ये नहीं आ रहा होगा कि क्या है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या है सिस्टम। तो भाई एक कैपेसिटर होता है, ये बनता कैसे है वो देखो। जो आपके फैन में लगा हुआ है ना व्हाइट कलर का वो जो सिलेंडर, उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग कि वो कैसे बनता है। तो देखो इसमें कंपल्सरी क्या होता है बेटा कि आपके पास कोई भी एक इस तरह की मान लीजिए शेप है, तो आपका जो कैपेसिटर होता है जो फैन में लगा है वो एक सिलेंड्रिकल शेप का होता है। उसमें कंपल्सरी क्या होता है कि उसमें दो पेयर होते हैं इस तरह के। इसमें पेयरिंग क्यों होती है, सबसे पहली बात कि इसके एक साइड अगर पॉजिटिव चार्ज है तो कंपल्सरी इंडक्शन की वजह से सेकंड वाली प्लेट आपकी नेगेटिव चार्ज हो जाएगी, इसलिए ये हमेशा किस पे काम करती है, पेयर पे। अगर मैं बात करूं सिंबल के बारे में, तो जो सिंबल होता है कैपेसिटर का बेटा वो ये होता है, सिंपली दो लाइन बनाओ और उनके साइड में ऐसे कर दो, ये आपका क्या बन जाएगा, कैपेसिटर बन जाएगा। इसको डिनोट करते हैं सी से, डिनोटेड बाय सी। और इसकी सबसे ज्यादा खासियत वाली बात तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि जो प्लेट्स होती हैं, जरूरी नहीं है प्लेट्स ही हो, कैपेसिटर सर्कुलर भी हो सकता है, लेकिन उसकी जो एक खासियत होती है वो ये है कि अगर आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यूज कर रहे हो तो इसकी जो वन साइडेड होती है वो अगर पॉजिटिव है तो सेकंड ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगी। अगर फर्स्ट आपकी नेगेटिव है तो इंडक्शन से सेकंड वाली क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगी। तो कहने का मतलब आप कैपेसिटर पे क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो चार्ज को। अभी हम उसको डिटेल में जानेंगे, अभी सिर्फ हम उसको बनाना सीख रहे हैं। अभी तो हमने सीखा कि ये यूज क्यों करना है, यूज करना है चार्ज को स्टोर करने के लिए, लेकिन किस तरह से हम उसका बना सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, तो वो डिजाइन भी हमने करना सीख लिया। अगर आपके पास दो पेयर है, देखो उसने कहा है कि कैपेसिटर कंसिस्ट होता है पेयर ऑफ कंडक्टिंग बॉडीज। फर्स्ट बॉडी मैंने ये ले ली, सेकंड ये ले ली, हमने पेयर बना दिया एट ए फाइनाइट डिस्टेंस। इन दोनों के बीच में कितनी ही डिस्टेंस हो सकती है, मतलब आपकी रेडियस पे डिपेंड करता है डिस्टेंस। मान लीजिए कि आप सर्कुलर एक कोई कैपेसिटर ले रहे हैं तो उसकी रेडियस पे डिपेंड करेगा, ठीक है, इसकी वैल्यू भी हम निकालेंगे। अगर आप कोई कैपेसिटर की दो प्लेट ले रहे हो तो उसको कितनी दूर रख सकते हो, सिर्फ ये दोनों के दोनों किस में होने चाहिए, नॉन मीडियम में होने चाहिए, नॉन कंडक्टिंग होने चाहिए, या फिर फ्री स्पेस। कहने का मतलब बीच में कुछ नहीं होना चाहिए, एयर होनी चाहिए। समझ में आया, ये सारा सिस्टम समझ में आया। अगर आया हो तो ये आप बना सकते हो, डिनोटेड बाय दिस, sorry denoted by C, symbol is this and capacitor design is this, ठीक है। अगर आपका सर्कुलर है, स्फेरिकल है तो ये हो जाएगा और वो डिपेंड करेगा रेडियस पे। तो फटाफट से इसको नोट डाउन करो, इसके आगे की जितने भी हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको फटाफट से कर लेते हैं, देन उसके बाद इसकी छोटी छोटी कुछ डेफिनेशंस और कुछ डेरिवेशंस है उनको भी कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले इनको नोट डाउन कर दो, करें फिर हमारा नेक्स्ट। देखिए अब हम लोग ये तो समझ चुके हैं कि हाँ ऐसा डिवाइस है जिसमें आप चार्ज को स्टोर कर सकते हो, जिसका नाम है कैपेसिटर। समझ चुके हैं कैपेसिटर के बारे में हम लोग। मैंने जब आपको डेफिनेशन लिखी थी कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, उसमें जो वर्ड था कैपेसिटर, कैपेसिटर का डायरेक्टली मीनिंग था कोई ऐसा डिवाइस है जिसमें आप चार्ज को क्या कर सकते हो, स्टोर। तो जब भी आपकी बात आए कैपेसिटर की तो समझ जाना एक ऐसे डिवाइस की बात हो रही है जिसमें आप चार्ज को स्टोर कर सकते हो। डिटेल में बताऊंगी, पहले जान लेते हैं कुछ टर्म्स आपकी कैपेसिटेंस के बारे में। जैसा कि आपसे मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, अगर आपने कभी ध्यान दियो, जब भी हमारे पास कोई डेफिनेशन होती है ना बेटा, उस डेफिनेशन को मैथमेटिकल टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं।
तो हम लोग कैपेसिटर की मैथमेटिकल मतलब जो हमारी थ्योरेटिकल थी वो तो मीनिंग हम समझ गए। अब हम जानेंगे हमारा मैथमेटिकली हम उसको कैसे ड्राइव कर सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो अब हम समझने वाले हैं कैपेसिटेंस को। कैपेसिटर एक डिवाइस है, कैपेसिटेंस उसकी मैथमेटिकल मीनिंग है। तो कंफ्यूज मत होइएगा कैपेसिटर और कैपेसिटेंस में। कैपेसिटर जस्ट अ डिवाइस टू स्टोर द एनर्जी, स्टोर द चार्ज इन इट। और कैपेसिटेंस क्या होता है? इट इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ अ कैपेसिटर। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं जानना कि हमारा जो कैपेसिटेंस है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन आपको करा देती हूँ, देन उसके बाद इसकी जो मैथमेटिकल टर्म है उस पे आएंगे, समझेंगे कि हमारा जो कैपेसिटेंस होता है वो कैसे काम करता है। तो देखिए, इट इज फाउंड दैट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ अ बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन इट। कह रहा है कि हमारा जो पोटेंशियल होता है यानी कि हमारा जो V होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। ये हमारे C के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो क्या बताना चाह रहा है ये हमें एक डेफिनेशन देना चाह रहा है कि जो पोटेंशियल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? सॉरी, C नहीं आएगा, चार्ज आएगा। सॉरी, C तो कैपेसिटेंस होता है। कह रहा है कि जितना ज्यादा किसी के पास चार्ज होगा उतना ही उसका पोटेंशियल इंक्रीज होता जाएगा। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल बात सही है। किसी के पास अगर चार्ज ज्यादा है तो ताकत ज्यादा आ जाएगी। पोटेंशियल का मतलब होता है क्षमता। तो अगर किसी भी डिवाइस के पास चार्ज ज्यादा आ जाए, पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा बेटा लोग, सिंपली बड़ी ही प्यारी सी लैंग्वेज में बताया उन्होंने कि हमारा जो B होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्योंकि इतना बता के उन्होंने छोड़ दिया फर्स्ट डेफिनेशन के साथ साइंटिस्ट ने। सेकेंडली बोला द पैरामीटर विच मेजर द हाउ मच चार्ज मस्ट बी प्लेस्ड। कितने चार्ज को आप प्लेस कर सकते हो ऑन बॉडी, किसी भी बॉडी पे स्टोर करने के लिए कितना चार्ज वो ले सकता है। मान लीजिए हमारा पेट है, हमारा टमी है, हम लोग सिर्फ 5 जो हमारी चपाती होती है इतनी चपाती हम स्टोर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मम्मा आपको 2 चपाती से एक्स्ट्रा दे दे, 2 रोटी एक्स्ट्रा दे दे, तो लिमिट तो ऐसा तो है नहीं बाहर निकल जाएगी, हाँ खा सकते हैं। तो ऐसे ही कोई एक बॉडी होती है, जो कैपेसिटर होता है वो एक बॉडी ही तो है, एक डिवाइस ही तो है। वो कितना चार्ज अपने ऊपर ले सकती है, कितना चार्ज वो स्टोर कर सकती है, उसके बारे में बताना ही आपका क्या होता है? उसकी पोटेंशियल को चेंज करने के लिए कह रहा है, वही आपका कैपेसिटेंस होता है। उसी को ही हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो उन्होंने कहा, ऐसा कहा उन्होंने कि हमारा जो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है इसको आप क्या कर सकते हो? हटा सकते हो। क्योंकि जब हम इसको हटाएंगे तो हमारे पास एक क्या आ जाएगा? एक कॉन्स्टेंट। अब आप देखिए, जब हमारे पास कोई ऐसी इक्वेशन हो जिसमें हमारा ये साइन लगा हो डायरेक्टली या इनवर्सली का, तो जब हम इस साइन को हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है। तो मान लीजिए वो कांस्टेंट हमने C रख लिया और वो आपका क्या हो गया? Q के इक्वल। तो क्या देखा गया कि हमारा जो यहाँ कैपेसिटेंस है, हमें तो कैपेसिटेंस चाहिए, वेयर C इज कैपेसिटेंस। ये कैपेसिटेंस है और कैपेसिटेंस हमें बताता क्या है कि कितना चार्ज है और कितनी उसकी पोटेंशियल है। तो यहाँ से जब C की वैल्यू निकाली गई तो वो हमारी आई Q/V, यानी कि चार्ज हेल्ड बाय डिवाइस या फिर बॉडी टू इट्स पोटेंशियल। कि जितना चार्ज कोई बॉडी ले पाएगी, स्टोर कर पाएगी, वही उसका क्या होगा? वही उसका कैपेसिटेंस होगा। और जितना आप उस बॉडी पे चार्ज की कैपेसिटी बढ़ाओगे उतनी ही पोटेंशियल क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। ऐसा कुछ बताया गया हमें डेफिनेशन के थ्रू। और ये हमारी क्या निकल के आई? ये हमारी निकल के आई यहाँ पे मैथमेटिकल टर्म, जिससे हमें क्या सीखने को मिला? हमें सीखने को मिला कि हमारा जो कैपेसिटेंस होता है वो एग्जैक्टली एक ऐसा डिवाइस है जो मेजर करके बताता है आपको कि आपका जो भी कोई सिस्टम है, जो भी आपकी बॉडी है, वो कितना चार्ज, हमने कहा चार्ज स्टोर कर रही है, कितना 2, 3, 4, 10, कितना चार्ज। तो वो आपको मैथमेटिकल मीनिंग देता है वहां पे कि इतना चार्ज आपका जो कैपेसिटर है वो क्या कर रहा है? स्टोर कर रहा है, अपने अंदर ले रहा है उसके पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए। ये चीज आपके समझ में आई? सिंपली कि अगर आप चार्ज को इंक्रीज करोगे, पोटेंशियल एग्जैक्टली उसका इंक्रीज होता जाएगा और उतना ही चार्ज उस पर क्या होता रहेगा? स्टोर होता रहेगा।
अब आपको एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग सी बात बताती हूँ। कभी आपने अपने माइंड में ये सोचा है कि जो फैन है, फैन में जो कैपेसिटर लगा होता है उसका यूज क्या है, क्यों हम वो उसको लगाते हैं? और अगर हमारे मीनिंग के अकॉर्डिंग जो हमने अभी अभी पढ़ा फिजिक्स में कि जो आपका कैपेसिटर होता है वो चार्ज को स्टोर करता है, दैट्स मीन कैपेसिटर जो है उसको चार्ज को स्टोर करना चाहिए। लेकिन हम लोग देखते हैं कि फैन में जब कैपेसिटर लगा होता है, कंडक्टर लगा होता है, उसका मेन काम होता है स्पीड तेज करना। क्या चक्कर है ये? कुछ समझ में आ रहा है आपके? चार्ज स्टोर कर रहा है, स्पीड तेज हो जाती है फैन की, ऐसा कैसे? क्या काम है उसका मेन? तो देखिए इसका आपको एग्जैक्ट आइडिया बताती हूँ। आपने कभी फैन को, ऑब्वियसली क्या बोल रही हूँ मैं भी, आपने कभी फैन को ऑब्वियसली आपने चलाया है, तो आप जब फैन को चलाते हैं, फैन चलता है चलता है चलता है चलता है, ओके है। जैसे ही आपने उसके स्विच को ऑफ कर दिया, क्या होता है? जब आप स्विच को ऑफ कर देते हैं तो क्या होता है? आप देखते हैं कि जब स्विच को ऑफ कर दिया, वायर में से करंट जाना बिल्कुल बंद हो गया, फैन तब भी धीरे धीरे चलता है कुछ टाइम तक। ये चमत्कार कैसे? आप खुद सोचिए। हमने कहा कि फैन चलता है इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिसिटी आती है जब स्विच को ऑन करते हैं, लेकिन हमने स्विच को क्या कर दिया? ऑफ कर दिया, फैन तो भी धीरे धीरे चल रहा है। ये कैसे चक्कर है? तो भाई यही तो चक्कर है, यही तो है कि आपका जो फैन में, मुझे फैन एग्जैक्टली बनाना नहीं आता है, ठीक है, आपका जो फैन होता है, फैन में जो कैपेसिटर लगा होता है, जब तक आपका फैन चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है, तब तक हमारा जो ये कैपेसिटर है ये क्या करता रहता है? ये अपना चार्ज स्टोर करता रहता है जब तक फैन चलेगा। और इसकी लिमिटेड कैपेसिटी होती है, ये नहीं कि आप फैन को अगर 4 घंटे चलाएं, 5 चलाएं तो ये ज्यादा स्टोर करेगा, नहीं। इसकी कैपेसिटी है, वो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही क्या करेगा? चार्ज को स्टोर करेगा। तो ये चार्ज को स्टोर करना शुरू करता है। जैसे ही आप स्विच को ऑफ कर देते हो, आपने स्विच को क्या कर दिया? ऑफ कर दिया, तो ये अपना चार्ज डिस्चार्ज करना शुरू कर देता है। मतलब अब पहले तो करंट कौन दे रहा था? वायर दे रहा था, इलेक्ट्रिसिटी वायर दे रही थी। बाद में जब आप स्विच को ऑफ कर देते हो तो ये इलेक्ट्रिसिटी देता है आपका ये कैपेसिटर। इसीलिए जो फैन है वो कुछ टाइम तक क्या करता रहता है? घूमता रहता है, घूमता रहता है, ताकि जब तक आपका ये जो चार्ज स्टोर हुआ है वो डिस्चार्ज ना हो जाए, खत्म ना हो जाए। तो ऐसा करने की जरूरत क्या है? एक प्रैक्टिकल करके देखिएगा। आप लोग क्या करना? स्पिन करना, घूमना 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 घूमना, एकदम से रुकना, आप गिर जाओगे। ऐसा नहीं एक सेकंड घूमे और कहा हम तो नहीं गिरे, नहीं, घूमो 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 और घूमते 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 कुछ टाइम के बाद एकदम से स्टॉप होने की कोशिश करो, आप गिर जाओगे। सेम ऐसा ही किसके साथ होता है? अपना, हमारे जो अप्लायंसेस होते हैं उनके साथ। अगर फैन एकदम से रुकने की कोशिश करेगा तो जो फैन है उसमें थोड़ी सी मतलब खराबी आने की क्या रहती है? आशंका रहती है। उस खराबी को रोकने के लिए फैन को क्या किया जाता है? धीरे धीरे रोटेट करके, बिल्कुल धीरे धीरे घुमा के फिर रोका जाता है, ताकि वो खराब ना हो। और वो जो घुमाने की, धीरे धीरे घुमाने की प्रोसेस होती है वो किसकी वजह से होती है? जो कैपेसिटर हम लोग लगाते हैं ना अपने फैन में, वो कैपेसिटर यही काम करता है कि जो एक्स्ट्रा चार्ज चाहिए लास्ट में, जब हम स्विच को क्या कर देते हैं? ऑफ, उसको ऑफ करने के बाद जो चार्ज चाहिए इसको घुमाने के लिए, वो चार्ज हमें कैपेसिटर देता है। तो ये चीज आपकी समझ में आई? ये चीज आप समझे कि क्या यूज है हमारे कैपेसिटर का, कितना ज्यादा यूज है। ये ना सिर्फ फैन में यूज होता है, ये आपके कूलर में भी यूज होता है। कूलर वगैरह होते हैं उनमें भी कैपेसिटेंस लगा होता है। सिर्फ अंतर ये है कि दोनों की कैपेसिटी में डिफरेंस होता है। कूलर की में अलग रहता है, जिनमें भी आपकी मोटर में भी लगा होता है, जिनमें भी घूमने वाली पंखुड़ियां होती हैं उन सभी डिवाइसेस में कैपेसिटर लगा होता है, ताकि वो कुछ चार्ज को इलेक्ट्रिसिटी आते टाइम स्टोर कर ले, और जब नहीं जरूरत हो, मतलब जब जरूरत हो लास्ट में, तब वो क्या करना शुरू कर दे? डिस्चार्ज करना शुरू कर दे, चार्ज देना शुरू कर दे, और हमारा जो फैन था वो इजीली क्या हो जाए? बंद हो जाए। समझे इस चीज को आप? तो ये हमारा पूरा का पूरा टॉपिक था, ये हमारा मैथमेटिकल मीनिंग आ गया है, ये आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप न्यूमेरिकल करोगे तब इसका यूज होगा। C इक्वल टू क्या है आपका? Q बाय V। ठीक है भाई? तो ये सारी की सारी टर्म हो चुकी है। हमारी जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है वो हम समझ चुके हैं। कैपेसिटेंस मतलब उसकी कैपेसिटी कितनी है, वो डिपेंड करता है कि वो कितना चार्ज को स्टोर कर सकता है और उसका पोटेंशियल क्या है। तो ये तो बात हो गई डेफिनेशन की। डेफिनेशन आपके समझ में आ गई होगी, और हमने मैथमेटिकल टर्म भी इसकी सीख ली है। अब हम बात करेंगे यूनिट के बारे में। यूनिट ऑफ कैपेसिटर। तो देखिए भाई, अगर मैं बात करूं यहाँ पे SI यूनिट के बारे में,
एसआई यूनिट। तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है हमारी फैराड, और इसको डिनोट करते हैं एफ से, कैपिटल एफ से इसको डिनोट करते हैं, और इसकी एसआई यूनिट होती है फैराड। अगर आप नॉर्मली निकालना चाहते हो, नॉर्मली मतलब C इज इक्वल टू होता है Q बाई V। C को डिनोट करते हैं हम लोग कुलाम से, और V को डिनोट करते हैं वोल्ट से। तो ये हो जाएगा आपका कुलाम वोल्ट इनवर्स या कुलाम पर वोल्ट। जो आपको सही लगे वो कर सकते हो, फैराड भी लिख सकते हो और आपका ये भी लिख सकते हो, गलत नहीं होगा। समझिए, तो ये हो गई हमारी यूनिट की बात। और इसमें जो सबसे ज्यादा आपका क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय 1 फैराड। क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय 1 फैराड। आप 1 फैराड से क्या समझते हो? तो हम कहेंगे when 1 coulomb of charge stored या placed, stored और placed on a body to change its potential, change its 1 volt potential is known as 1 फैराड। तो जब आप क्या करते हैं, कम से कम 1 कूलम चार्ज को स्टोर कर लेते हैं या प्लेस कर लेते हैं किसी बॉडी पे 1 वोल्ट का पोटेंशियल चेंज करने के लिए, तो वो उसका क्या होता है, 1 फैराड होता है। तो ये डेफिनेशन भी आपकी पूछ ली जाती है। ऐसा यूनिट मैंने आपको बता दी। जनरल जो यूनिट होती है वो क्या होती है, सिंपली कूलम पर वोल्ट। तो जो आपको पसंद आए, जो आपको अच्छी लगे, आप वो कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, सिंपली मीनिंग है। आई होप आपके समझ में आया होगा। अगर अब आपको मैं सिखाने वाली हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो आपके मार्क्स, आपका प्लेसमेंट करा सकती है किसी भी एक बहुत फेमस इंडस्ट्री में। अब आप सोचेंगे ऐसा क्या बताने वाली हूँ मैं। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं हमारे सिलेबस में जो ना सिर्फ हमारे एग्जाम से रिलेटेड यानी कि अपने मार्क्स बढ़वाने से रिलेटेड होती है, बहुत सी ऐसी चीजें भी होती हैं जो थियोरेटिकल होती हैं, जिनका यूज आप लोग एग्जाम के बाद अपने प्लेसमेंट में कर सकते हो। क्योंकि आप लोग जानते हैं, हम जो अभी कोर्स कर रहे हैं, जिस डिप्लोमा का मैंने आपको सिलेबस कराना शुरू कराया है, लास्ट में जाके कभी ना कभी आपको प्लेसमेंट के लिए, जॉब के लिए इंटरव्यू जरूर देना होगा। जब आप इंटरव्यू देते हैं तो इंटरव्यू में आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चंस आपके डिफरेंट टाइप के होते हैं, लेकिन वो क्वेश्चंस होते आपके सिलेबस में से ही हैं। चाहे वो आपके कुछ प्रैक्टिकल से रिलेटेड हो या फिर आपके थियोरेटिकल पार्ट से रिलेटेड हो। तो जो थियोरेटिकल से रिलेटेड है वो तो मैं आपका यहाँ पे कोई भी एक भी मिस कराने वाली हूँ नहीं। एक क्वेश्चन जो आ सकता है, चाहे वो एग्जाम में आए, चाहे वो इंटरव्यू में आए, चाहे वो आपके गवर्नमेंट एग्जाम में आए, एक एक टॉपिक, एक एक बात मैं आपको बहुत अच्छे से बताने वाली हूँ। तो आज ऐसा क्या सिखाने वाली हूँ मैं, देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपना डिप्लोमा कंप्लीट करने के लिए, कोर्स कंप्लीट करने के लिए सिलेबस कर रहे हैं, और उसमें आया हुआ है हमारा कैपेसिटर। अब आप लोग जानते हैं कैपेसिटर एक्चुअल में सिर्फ एक थ्योरी नहीं है कि जो थ्योरी तक ही सीमित हो जाए, ये आपका प्रैक्टिकल है। क्योंकि आप देखते हैं फैन में, कूलर में, जितने भी मोटर्स वगैरह सब में कैपेसिटर का यूज किया जा रहा है। दैट्स मीन आपसे उस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हमारी एवरीडे प्रैक्टिकली जिनको हम यूज करते हैं। तो कैपेसिटर उनमें से एक टॉपिक है। अब तक जितना सिलेबस मैंने आपको कराया है उसमें से कैपेसिटर आपका एक लोता ऐसा है जो प्रैक्टिकली आप यूज करते हो, देख सकते हो, उसका यूज करके देख सकते हो, उसको यूज करके देख सकते हो। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो कैपेसिटर है, इनमें से आपसे इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। फिर आपको टाइप्स पता होना चाहिए, देन उसके बाद उसकी फुल एक्सप्लेनेशन भी आपको आनी चाहिए। कहने का सिंपली मीनिंग क्या है मेरा, कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो आप बता रहे हो, जो टाइप आप बता रहे हो, एक्चुअल में उसमें हो क्या रहा है और आप उसको कैसे डिफाइन कर सकते हो। देन उसके बाद एक एक टर्म आपको पता होनी चाहिए। देखिए, जब इंटरव्यू में पूछे जाते हैं क्वेश्चन तो कुछ इस टाइप के होते हैं, बताइए कोई भी एक डिवाइस का नाम दे देंगे जो आप प्रैक्टिकल करने के लिए यूज करते हो, और आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसका लीस्ट काउंट कितना होता है। लीस्ट मतलब सबसे कम, और इसका मैक्सिमम या हाई काउंट कितना होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। उसी तरह से ही आपसे ये कैपेसिटर पे भी क्वेश्चन
किया जा सकता है, इसीलिए मैं इस पे ज्यादा फोकस कर रही हूँ। आपको ध्यान देना है कि किस तरह से हमारे जो कैपेसिटर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो आइए चलिए भाई शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, यानी कि जो कैपेसिटर होते हैं उसके कितने टाइप होते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, आप अपनी नोटबुक पेन साथ लेके बैठे। मैंने नहीं लिखा लेकिन आप नोट करेंगे। कैपेसिटर इज ऑफ 3 टाइप्स। कुछ टाइप्स मैंने यहाँ पे आपको कराए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे फर्स्ट टाइप के बारे में कि हमारा जो कैपेसिटर है उसका फर्स्ट टाइप क्या है। तो जो कैपेसिटर का फर्स्ट टाइप है उसको डिवाइड किया गया है डिपेंडिंग ऑन ज्योमेट्री ऑफ कैपेसिटर। ज्योमेट्री का मतलब होता है बेटा शेप। ज्योमेट्री का क्या मतलब होता है? शेप। कि सबसे पहला जो कैपेसिटर है उसको डिवाइड किया जाता है उसके शेप के हिसाब से, क्योंकि जैसे उसकी शेप होगी उतना ही वो चार्ज को स्टोर करेगा, उतना ही उसके पोटेंशियल पे क्या पड़ेगा? इफेक्ट पड़ेगा। तो उसको कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाता है। तो हमारी जो शेप के रिगार्डिंग सबसे पहले जो हमारा कैपेसिटर बनता है वो बनता है हमारा सबसे पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मैंने यहाँ कंप्लीट नहीं लिखा है लेकिन आप पूरा लिखेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जब आप लिखेंगे, चाहे वो आपकी नोटबुक में नोट्स बनाते टाइम हो, चाहे वो एग्जाम में हो, आपको बना के दिखाना है कि ये हमारा क्या होता है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसके एक साइड पॉजिटिव चार्ज होता है और एक साइड नेगेटिव चार्ज होता है। ये आपको बना के दिखाना है ताकि एग्जामिनर को लगे बच्चे ने पढ़ा है, चीटिंग नहीं की है। ठीक है बच्चे? तो सबसे पहला क्या हो गया हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। उसको कैसे हम लोग डिजाइन करेंगे वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। जो नेक्स्ट होता है ज्योमेट्री के हिसाब से वो होता है हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर हमारा कुछ इस तरह का होता है, बना लीजिएगा, स्फेयर में होता है। इसकी खासियत होती है या तो इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा या इस पे नेगेटिव चार्ज होगा। मोस्टली इस पे पॉजिटिव चार्ज ही लिया जाता है, तो आप इस पे मोस्टली पॉजिटिव चार्ज भी ले सकते हो। तो ज्योमेट्री के हिसाब से अब तक हमने 2 पढ़े, पैरेलल प्लेट और स्फेरिकल कैपेसिटर। तो आइए फिर नेक्स्ट है हमारा सिलेंड्रिकल। अब ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो सिलेंड्रिकल है ये अब तक का आपका ज्योमेट्री के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी एवरीडे लाइफ में मशीनों में हमारे जो ये डिवाइसेस हैं, फैन हो गया, कूलर हो गया, मोटर हो गया, इनमें जो कैपेसिटर यूज किया जाता है वो हमारा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होता है। सिलेंड्रिकल ये आप बना सकते हैं, बना के आपको दिखाना है। ये आपका क्या होता है, आप नीचे लिखेंगे दिस इज अ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो ज्योमेट्री के हिसाब से जो हमारे कैपेसिटर है उसको डिवाइड किया गया है हमारा 3 पार्ट्स में। एक हमारा पैरेलल प्लेट बना के आप दिखा सकते हो। सेकंड हमारा क्या है? स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल भी आप बना के दिखाओगे। और नेक्स्ट है हमारा सिलेंड्रिकल विच इज यूज्ड इन मैनी थिंग्स इन आवर एवरीडे लाइफ। ये लाइन आप चाहो तो यूज कर सकते हो कि हमारी एवरीडे लाइफ में सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का यूज होता है। इट इज यूज्ड इन फैन, कूलर, मोटर एंड एक्सेट्रा। तो हम इन बहुत सारी चीजों में इनको एवरीडे लाइफ में क्या करते हैं? यूज करते हैं। ऐसा आप लिख सकते हो, इन लाइंस को आप यूज कर सकते हो। ये लाइंस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, यानी कि हमारा जो नेक्स्ट टाइप है कैपेसिटर का, उसके बारे में बात करते हैं। वो हमें क्या सिखाता है? तो हमें क्या पता लगता है हमारे कैपेसिटर पे? इससे हमें पता लगता है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, कि हम लोग देखिए, हमने ये तो कह दिया कि सिलेंड्रिकल शेप देंगे, ये शेप देंगे, वो शेप देंगे, लेकिन किससे? भाई प्लास्टिक का बनाओगे। जैसे कि मान लो कूलर की बात करूं मैं, कूलर तो प्लास्टिक का भी होता है, कूलर तो आयरन का भी होता है। तो किससे दोगे शेप? तो वो मटेरियल के बारे में बात कर रहा है कि शेप तो आप दे दोगे लेकिन किस मटेरियल का ये बना हुआ है, यूज्ड टू मेक कैपेसिटर। अब आप एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है, वर्ड है हमारा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ये डाइलेक्ट्रिक का क्या मतलब होता है? डाइलेक्ट्रिक का मतलब होता है बेटा नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग, क्योंकि देखो समझो इस चीज को, मान लीजिए कि मैंने ये एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर बनाया, अगर ये कंडक्टिंग हुआ यानी कि अगर चार्ज आ गए तो चार्ज अंदर स्टोर ही नहीं होंगे, सारे कहाँ आ जाएंगे? सारे सरफेस पे आ जाएंगे। जैसे कल मैंने आपको एक न्यूमेरिकल कराया था तो बताया था कि बेटा अगर स्फीयर आपका क्या है, कंडक्टिंग है, तो जब मैं चार्ज को, बहुत सारे चार्ज को इसमें ले जाके बीच में छोड़ दूंगी, तो अगर ये कंडक्टिंग हुआ तो सारे के सारे चार्ज कहाँ आ जाएंगे? सरफेस पे, है ना। तो अगर मेरा ये कैपेसिटर जिस मटेरियल का मैं बना रही हूँ वो मटेरियल
अगर मेरा कैसा हुआ, कंडक्टिंग हुआ, तो फिर सारे के सारे चार्ज ऊपर आ जाएंगे, इसके अंदर तो जाएगा ही नहीं, इसके अंदर तो स्टोर होगा ही नहीं, और हमें तो चार्ज को स्टोर करने के लिए कैपेसिटर बनाना है। तो जिस मटेरियल का आप यूज करोगे कैपेसिटर बनाने के लिए वो आपका कैसा होना चाहिए, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। कहने का मतलब नॉन कंडक्टिंग, उस पर चार्ज इधर उधर नहीं जाना चाहिए, एक बार जहां चार्ज को घुसा दिया वहीं की वहीं रहेगा, मूव नहीं करेगा। तो भाई पहला हो गया उसकी शेप पे, और दूसरा है कि आप मटेरियल कौन सा यूज कर रहे हो कैपेसिटर बनाने के लिए। तो कौन कौन सा मटेरियल यूज कर सकते हैं हम, पेपर कैपेसिटर, मीका कैपेसिटर और सेरेमिक कैपेसिटर। ये हमारे 3 टाइप के मटेरियल होते हैं जो हमारे कैपेसिटर को बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो आपके ये चीज समझ में आई कि हम मटेरियल पे बेस्ड भी क्या कर सकते हैं, कैपेसिटर को डिवाइड कर सकते हैं। पहला हमने किया शेप पे, यानी कि जो ज्योमेट्री होती है उसके ऊपर। दूसरा जो हमने यूज किया है वो यूज किया है हमारा, डिपेंड करता है कि किस तरह का मटेरियल है, और वो जो मटेरियल है कंपल्सरी है, मटेरियल कोई सा भी हो, बस वो मटेरियल होना कैसा चाहिए, डाइलेक्ट्रिक होना चाहिए। डाइलेक्ट्रिक्स मीन कि वो आपका नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए। अगर एक बार आपने सिलेंडर बना दिया, मान लीजिए मैं इसको सिलेंड्रिकल शेप दे दूं और वो बनाया किसका है, सेरेमिक का बनाया हुआ है, तो अगर इसमें चार्ज एक बार स्टोर हो गया तो वो चार्ज एक बार इसी में ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि सरफेस पे आ जाएगा, सरफेस पे आएगा तो वो चार्ज हमारे किसी काम का नहीं है, हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा देखो, जैसे याद रखो हमारा जो ये ऊपर फैन में लगा होता है कुछ कुछ प्लास्टिक टाइप का होता है, प्लास्टिक नहीं होता है, प्लास्टिक टाइप का होता है, क्या पता वो मीका होता हो, क्या पता सेरेमिक होता हो, पेपर का तो नहीं होता, बट हाँ क्या पता मीका हो, सेरेमिक हो। लेकिन वो एक ऐसा मटेरियल है कि अगर उसमें चार्ज स्टोर भी है, और अगर आप लोग उसको मान लीजिए वायर्स को ऐसे टच करके देखते हैं तो उसमें ना स्पार्किंग होती है, लेकिन आपने अभी अपने हाथ में उस कैपेसिटर को पकड़ा हुआ है, आपके करंट नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो ऐसा मटेरियल है जो करंट को फ्लो ही नहीं होने देता, वो कैसा है, नॉन कंडक्टिंग है। तो ये चीज आपके समझ में आई किस तरह से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं किसी भी कैपेसिटर को। पहला टाइप हमारा ज्योमेट्री पे, और सेकंड क्या हो गया हमारा मटेरियल पे, कि किस मटेरियल का हमारा ये बना हुआ है। तो यहाँ पे ये तो हो गया हमारा मटेरियल के हिसाब से। अब बात करते हैं हमारा थर्ड टाइप। थर्ड टाइप हमारा क्या बताता है, थर्ड टाइप हमारा बताता है डिपेंडिंग ऑन वेदर ए कैपेसिटर इज ऑफ फिक्स्ड वैल्यू, यानी कि वो फिक्स्ड वैल्यू का है या नहीं, और ए ऑफ वेरिएबल वैल्यू। अब फिक्स्ड और वेरिएबल का मतलब समझो बेटा। फिक्स्ड का यहाँ मतलब होता है बिल्कुल फिक्स, जिसकी वैल्यू फिक्स है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये अभी अभी सिलेंड्रिकल शेप में मीका से बनाया हुआ एक कैपेसिटर लिया, और इस पे मैंने कहा कि इस पे 20 फैराड का जो है मेरा चार्ज स्टोर हो सकता है, ये इतने का कैपेसिटर है, तो ये फिक्स है। 20 मतलब 20, ये फिक्स्ड वैल्यू का है। लेकिन मैं एक ऐसा मटेरियल का बना दूं, इसको ऐसा बना दूं कि मैं इसकी वैल्यू को कभी भी चेंज कर सकती हूँ अपनी नीड के अकॉर्डिंग। मान लीजिए ज्यादा मुझे चार्ज चाहिए मेरे, मान लीजिए कि मैंने कैपेसिटर लगाया हुआ है, मेरे को अभी तक 20 से काम चल रहा था, ओके है, लेकिन अब मुझे 30 बनाना है, तो मैं इसी कैपेसिटर की वैल्यू को चेंज कर सकती हूँ, इसकी कैपेसिटी को चेंज कर सकती हूँ। इसका मतलब अगर फिक्स है तो वो फिक्स्ड वैल्यू कहलाएगा, और अगर आप उसको बार बार चेंज कर सकते हैं तो वो कहलाएगा आपका वेरिएबल। वेरिएबल का मीनिंग ही होता है चेंज करने वाला, चेंज होने वाला, यानी कि वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वेरिएबल का मतलब होता है चेंजेबल, जो चेंज हो जाए। तो ये मतलब होता है आपका किसका, ये मतलब होता है आपका कि आपका जो कैपेसिटर है फिक्स्ड है या वेरिएबल। अब आप एक बात बताइए, सिर्फ कैपेसिटर को देख के हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कि कैपेसिटर मेरा फिक्स्ड है, ये कैपेसिटर मेरा वेरिएबल है। इन सारी चीजों को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो उनके लिए होता है बेटे आपके ये डायग्राम। मैंने देखो यहाँ पे 3 डायग्राम बना रखे हैं, डायग्राम पे थोड़ा सा फोकस करो, अभी आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से पता लगेगा कि कोई कैपेसिटर किस तरह का है और कोई किस तरह का नहीं है। देखो बच्चे, अगर आपके कैपेसिटर, देखो ये तो मैंने आपको बता रखा है कि कैपेसिटर को डिनोट कैसे करते हैं, 2 प्लेट होती है और ऐसे डिनोट करते हैं, बता रखा है ना। इसको सीधा भी करोगे तो ऐसे हो जाएगा। तो हमें ऐसा वाला कैपेसिटर लिया और उस पे यहाँ पे ऐसे डार्क डॉट बना दिया, तो इससे हमें क्या पता लगा कि वो कैपेसिटर जो हमने लिया है वो हमारा फिक्स्ड वैल्यू का है। दैट्स मीन सिर्फ ये एक जो डॉटेड लाइन है इसी से मैंने बता दिया कि ये हमारा कैसा है, फिक्स्ड वैल्यू का है। लेकिन अगर कहीं पे किसी कैपेसिटर के ऊपर ऐसा साइन है, फॉर एग्जांपल ये कैपेसिटर का साइन है और उस पे ऐसे एरो लगा रखा है, ये एरो होता है हमारा
घुमाने वाला देखा है ना, जैसे रेडियो में होता है, आप उसको कम वॉल्यूम को कम कर सकते हो, ज्यादा कर सकते हो, सेम ऐसा ही इस कैपेसिटर में होता है। आप इसकी वैल्यू को इंक्रीज भी कर सकते हो अपनी नीड के अकॉर्डिंग और डिक्रीज भी कर सकते हो। तो ये जो हमारा कैपेसिटर होता है ये हमारा होता है वेरिएबल कैपेसिटर। ये आपको डिजाइन बनाने के बाद अगर आपसे मान लीजिए कि प्रॉपर्टीज और टाइप्स पूछे जाएं तो आप लोग ऐसे डायग्राम जब बनाएंगे तो नीचे लिखेंगे कि ये क्या इंडिकेट करता है। ये डायग्राम जिसमें आपने कैपेसिटर बनाया है, कैपेसिटर के ऊपर ऐसे एरो लगाया है, या आप नीचे लिखेंगे ये हमारा वेरिएबल कैपेसिटर है। ठीक है, तो पहला वाला क्या बताता है, फिक्स्ड वैल्यू, जिसमें एक डॉटेड जो हमारा डॉट है, डार्क डॉट, उससे हमें पता लगता है कि हमारे फिक्स्ड वैल्यू का है। और दूसरे वाले में अगर जब हम एरो लगा देते हैं तो वो हमें बताता है कि ये जो हमारा कैपेसिटर है वो कैसा है, वेरिएबल है। अब ये तो बात हो गई फिक्स्ड और वेरिएबल की। हमारे दो टाइप के और कैपेसिटर होते हैं, अगर आप इस डायग्राम पे थोड़ा सा ध्यान दो तो इस डायग्राम के थ्रू आपको पता लग जाएगा कि एक पे आपका पॉजिटिव चार्ज है और एक पे आपका नेगेटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ पे आपका पॉजिटिव एकदम डायरेक्ट है, देख सकते हैं आप लोग। पॉजिटिव को हम दोनों ही डायग्राम में एक स्ट्रेट लाइन, एक डार्क लाइन से क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। लेकिन नेगेटिव साइन के लिए हम लोग यहाँ पे एक कर्व का यूज करते हैं और यहाँ पे एक बोर्ड टाइप का यूज करते हैं। दोनों ही हमारे किसको बताते हैं, इलेक्ट्रोलाइट को बताते हैं। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि एक पे जब पॉजिटिव चार्ज होता है और एक पे एक नेगेटिव चार्ज होता है तो दोनों क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट हो जाते हैं, या फिर मैं कहूँ पोलैरिटी हो जाती है उनके ऊपर, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो अब आप देख सकते हैं कि जो कैपेसिटर है वो देखने में इतना सिंपल होता है लेकिन उसके बहुत से टाइप्स होते हैं, उसको बहुत टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। पहला हमारा शेप के ऊपर रहता है, ज्योमेट्री के ऊपर रहता है। सेकेंडली जो होता है वो हमारा उसकी ये बताता है कि हमारी जो शेप्स थी वो शेप हमने किस मटेरियल की बनाई है, यानी कि सेकंड टाइप हमारा मटेरियल बताता है। और थर्ड टाइप हमें बताता है कि हमें देख के कैसे पता लगेगा कि ये वेरिएबल है या फिक्स्ड है। तो बच्चे अगर आपका किसी भी डिवाइस पे जो भी आपका कैपेसिटर है उसके ऊपर अगर सिंपली दो हमारी प्लेट लगा रखी है और सिंपली उसके ऊपर एक डॉट है वो हमारा फिक्स है, अगर एरो लगाया हुआ है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वेरिएबल। तो ये हो गए हमारे यहाँ पे कि हमारा जो कैपेसिटर है उसकी जो वैल्यूज होती हैं, जो मतलब टाइप्स होते हैं वो क्या होते हैं। अब आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज कराती हूँ जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। देखिए क्या, ये तो हो गया हमारा यहाँ पे। अब हम बात करते हैं कि हमने ये तो कह दिया है कि हमारा जो कैपेसिटर होता है उसकी वैल्यू कैसे कैसे चेंज होगी, तो पता लग जाएगा कितने टाइप का होगा वगैरह वगैरह। लेकिन अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि हमारा जो कैपेसिटर है उसकी वैल्यू हमें एक्चुअल में दी कैसे जाती है। फॉर एग्जाम्पल हमें चीनी लेने के लिए शॉप पे जाना है, जाते ही कहेंगे भैया 2 kg चीनी देना। केजी मैंने बताई, यूनिट में मैंने बताया और उन्होंने मुझे उतनी यूनिट में क्या दे दिया, शुगर दे दिया। लेकिन अगर मैं शॉप पे जाऊँ और शॉप पे जाके कहूँ भैया मुझे क्या चाहिए, कैपेसिटर, तो वो वैल्यू मुझे उसको बतानी पड़ेगी। जैसे कि मैंने कहा C इजिकल टू होता है हमारा Q/V, ऐसा ही होता है। फिर मैंने कहा जो C होता है उसको हम डिफाइन करते हैं किसमें, फैराड में। तो हमें कैसे पता लगेगा कितने फैराड का है, तो भाई वो आपकी वैल्यू फिक्स होनी चाहिए। आपके घर में 220 वोल्ट आ रही है, उसके हिसाब से हमें ये देखना है कि हमारे फैन में कितनी वोल्टेज यूज हो रही है और कितना हमें कैपेसिटर चाहिए। तो कैपेसिटर जो हम यूज करते हैं वो फैराड में होते हैं, तो हम बता सकते हैं भैया हमें 20 फैराड का क्या चाहिए, कैपेसिटर। लेकिन क्या होता है, इतना इजी नहीं होता मेरे बच्चों। कभी भी आपको सिंपल वैल्यू ना तो कभी प्रैक्टिकली मिलेगी ना आपको न्यूमेरिकली मिलेगी। आपको कहा जाएगा कि कैपेसिटर की जो वैल्यू है वो आपकी है पिको फैराड, या फिर आपसे कह दिया जाएगा आपकी है नैनो फैराड, या फिर आपसे कह दिया जाएगा आपके कैपेसिटर की वैल्यू है माइक्रो फैराड। तो कैसे करोगे, तो आपको ये नैनो, पिको, माइक्रो ये आना चाहिए, क्योंकि आपका एग्जैक्टली ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आपसे कह देते हैं कि 2 माइक्रो फैराड कैपेसिटर यूज्ड इन अ डिवाइस, आपसे कह देंगे 4 पिको फैराड कैपेसिटर यूज्ड इन अ डिवाइस। तो आपको जब अगर ये वैल्यू नहीं पता है तो आप मार खा जाओगे न्यूमेरिकल्स में भी और नॉर्मली भी। तो जब आप कभी भी इनको यूज करोगे तो आपको सबसे पहले वैल्यू को लेके आना है SI यूनिट में, यानी कि फैराड में। तो आप समझ सकते हो यहाँ पे अब वैल्यू क्या हो जाएगी, पिको का मतलब होता है 10⁻⁻12 फैराड। आगे चाहे कुछ भी लगाओ 2, 3, 4, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको पिको को चेंज करना है 10⁻12 में। ऐसे ही नैनो होता है 10⁻9 फैराड, और माइक्रो तो सबसे ज्यादा यूज होता है 10⁻6 फैराड।
सबसे ज्यादा यूज होने वाला होता है आपका ये, सबसे ज्यादा यूज होता है, क्योंकि सबसे कम वैल्यू इन तीनों में इन्हीं की ही है। समझ में आया आपकी बात? तो ये आपके तरीके होते हैं भाई, जो आपके क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल आएंगे, जो आपके कैपेसिटर यूज होगा, जो कैपेसिटर आप फाइंड आउट करेंगे, जिसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो यही है। तो आपको इन सारी वैल्यूज को याद रखना है। मैंने ये सारी की सारी वैल्यूज आपको इंपॉर्टेंस जो हमारे क्वेश्चंस थे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, उनमें कराई हुई है। ये सारी वैल्यू याद कर लेना। अगर चाहते हो न्यूमेरिकल आप एक बार में ही कर दो, एक बार में ही आपके समझ में आ जाए, तो ये सिंपल सिंपल जो टॉपिक है, सिंपल सिंपल जो कॉन्सेप्ट है, वो आपके समझ में आने चाहिए। देख सकते हो सब कुछ आपके सामने है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। सिर्फ अब आपका जो मेन काम रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि आज हमने कैपेसिटर से रिलेटेड जितनी भी चीजें सीखी हैं, वो सभी की सभी आप लोग आज अभी रिवाइज करोगे। ज्यादा बड़ा नहीं है, मुश्किल से 30 to 35 40 मिनट की हमारी वीडियो होती है। उसमें लिखने का बहुत कम होता है, समझने का बहुत ज्यादा है इलेक्ट्रोस्टैटिक में। तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपको लिखवाऊं भी और आपको याद भी अभी करा दूं, इसलिए मैं टॉपिक को बहुत डीपली समझाने की कोशिश करती हूँ। लेकिन अगर फिर भी आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कह सकते हो कि मैम समझ में नहीं आ रहा है, मैं कोई और तरीका अपनाने की कोशिश करूंगी। लेकिन आपको अपना बेस्ट देना है, आपको अच्छे से सारे नोट्स प्रिपेयर करने हैं, अच्छे से जो भी आज कराया है, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, कैपेसिटर की जो मैथमेटिकल वैल्यू बताई है वो, यूनिट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। और ये जो मैंने आपको ये पार्ट कराया है ना कि कैपेसिटर आपको डायरेक्ट नहीं देगा 20 माइक्रो 20 ऐसे नहीं, आपको देगा पीको में, नैनो में, माइक्रो में। तो ये वैल्यूज आपको चेंज करनी आनी चाहिए ऐसा यूनिट में। तो ये आपका क्या होने वाला है, काम होने वाला है, आज का होमवर्क है, सारे के सारे नोट्स बना लो। सेकेंडली, अगर आप चैनल पे अभी अभी आए हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को थम्स अप कर दीजिए, फटाफट से लाइक कर दो वीडियो को, ताकि मुझे पता लगे कि हाँ बच्चों को जो कराया जा रहा है वो उनके समझ में आ रहा है। अगर आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत हो तो भी आप मुझे बता सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम का पक्का सॉल्यूशन किया जाएगा। तो चलिए फिर मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बहुत अच्छे से टॉपिक को करके रखिएगा। कोशिश कीजिएगा कि अगर कहीं पे प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता दें, मैं उस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन करूंगी। तो चलिए भाई, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना, बहुत 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 ज्यादा पढ़ते रहिए, ताकि लास्ट में जब एग्जाम हो ना तो बहुत अच्छे मार्क्स आए, टॉप कर जाओ टॉप। चलिए फिर, ओके, बाय बाय, टेक केयर।